हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी तथा अन्य परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण वाक्यांश के लिए एक शब्द पर आधारित प्रश्नों को कैसे हम हल करें उसके ऊपर। ये लेक्चर आरपीएससी ग्रेड की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और इस लेक्चर में हमने कोशिश की है कि अभी तक जितनी भी प्रवक्ता संबंधी परीक्षाएं हुई हैं उनमें आए हुए वाक्यांश के लिए एक शब्द वाले प्रश्न को एक जगह संकलित किया जाए। तो इनकी संख्या लगभग 100 के आसपास है और यही हम देखने की कोशिश करेंगे कि कौन ऐसे 100 वाक्यांश के लिए एक शब्द वाले प्रश्न हैं जो कि प्राय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलते हम सीधे बात करते हैं कि आखिरकार वाक्यांश के लिए एक शब्द होता क्या है। इसका प्रयोग हम भाषा की सुदृढ़ता, भावों की गंभीरता और चुस्त शैली के लिए करते हैं। ठीक है, और दूसरा इसका अर्थ निकाला जाए तो गागर में सागर भरने वाला ये वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है। इसमें समास, पद्धति और कृदंत वाक्यांश या वाक्य एक शब्द या पद के रूप में संक्षिप्त किए जा सकते हैं। वाक्यांश को संक्षेप में सामासिक पद का भी रूप दिया जाता है। कुछ ऐसे लाक्षणिक पद या शब्द भी हैं जो अपने पूरे एक वाक्य या वाक्यांश का अर्थ रखते हैं। इसको पढ़ते समय हमें एक चीज और ध्यान में रखना है कि जो भी वाक्यांश के लिए एक शब्द है उसको देखना है कि कैसे लिखा गया है। कई बार परीक्षाओं में शुद्ध अशुद्ध वाले एग्जाम या प्रश्न को भी बनाकर पूछ लिया जाता है। इसलिए आप इसको देखते समय जरूर नोट करें कि कैसे ये शब्द लिखा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें, यहाँ पर दिया गया है कि जिसे यह न सूझ पड़े कि अब क्या करना चाहिए। जिसे यह न सूझ पड़े कि अब क्या करना चाहिए, इसके लिए एक शब्द है किंग कर्तव्य विमूढ़। कई बार हमारे जीवन में ये पल आता है कि ये हमें समझ में नहीं आता है कि अब क्या करना चाहिए। ठीक है, तो हम वहां पर क्या हो जाते हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़। तो एक वाक्यांश दिया गया है, अब उसको एक शब्द के तौर पर यहाँ पर पूरा अर्थ आपके सामने खुलकर आ जा रहा है। इसी तरह से आगे है, जिसका जन्म निम्न अछूत वर्ग में हुआ हो, इसको क्या कहते हैं, अंत्यज। जो बहुत जानकार हो, बहुज्ञ, उच्च भावों एवं विचारों से युक्त, उन्नत मना, जिसने अभी अभी स्नान किया हो, सद्य स्नाता। तो आपने कुल 5 अभी वाक्यांशों को देखा और उनके लिए प्रयुक्त एक शब्द क्या हो सकता है उसको भी देखा। कई बार आप देख रहे हैं कि जो वाक्यांश दिया गया है और उसी से मिलता जुलता उसका एक शब्द है। बहुत ज्यादा उसमें मेहनत नहीं करना है। लेकिन जैसे हमने पहला ही यहाँ पर देखा, किंग कर्तव्य विमूढ़, जिसको ये सूझ न पड़े कि अब क्या करना चाहिए, समझ में नहीं आया कि क्या करना चाहिए, तो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया। इसी तरीके से जिसका जन्म अछूत वर्ग में हुआ हो या निम्न वर्ग में हुआ, अंत्यज। तो ये दोनों थोड़ा सा अलग यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक शब्द है। लेकिन जो बहुत जानकार हो, तुरंत इसी से मिलता हुआ बहुज्ञ। बहुज्ञ मतलब जानकार। ठीक है, बहुत जानकार, जो बहुत जानकार हो। उन्नत मना, उच्च भावों एवं विचारों से युक्त, तो क्या हो गया, उन्नत मना। और एक देखिए अलग तरीके का कि सद्य स्नाता। जैसे ही सद्य स्नाता शब्द बोला जाए तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि जिसने अभी अभी स्नान किया हो। आपने विद्यापति को पढ़ा होगा, जो कि मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने जो नखशिख वर्णन किया है उसमें सद्य स्नाता नायिका का जिक्र उन्होंने किया है। अब धीरे धीरे मेरी बात समझ में आ रही होगी। आगे चलते हैं, बात करते हैं कि दूर से फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। ध्यान रखना है कि दूर से फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार है अस्त्र। आपने सुना होगा अस्त्र और शस्त्र, इन दोनों का कई बार अंतर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो अस्त्र उसे कहते हैं दूर से फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। युद्ध करने का इच्छुक, युत्सु। आप देख रहे हैं कि युत्सु कैसे लिखा हुआ है। कई बार परीक्षाओं में ये शुद्ध अशुद्ध में पूछ लिया जाता है कि युत्सु सही लिखा गया है या फिर शुद्ध लिखा गया है। युत्सु एक
बहुत ही प्रसिद्ध नाटक का पात्र है? आप सभी कमेंट्स कर कर जरूर बताइए कि ये किस नाटक का पात्र है। युद्ध करने का इच्छुक युयुत्सु कहलाता है। मोक्ष प्राप्ति का अभिलाषी मुमुक्षु। आप ध्यान में रखना है कि मुमुक्षु कैसे लिखा हुआ है। यही एग्जाम में आ जाता है तो बहुत कठिनाई होने लगती है कि आखिरकार मुमुक्षु कैसे लिखा जाता है या फिर युयुत्सु कैसे लिखा जाता है। तो इन दोनों शब्दों को जरूर आप ध्यान में रखें। एक साथ आपके दो यहाँ पर तैयारी हो रही है। एक साथ शुद्ध अशुद्ध शब्दों की भी तैयारी हो रही है और वाक्यांश के लिए एक शब्द को भी आप जान पा रहे हैं। अगला वाक्यांश है कि जानने की इच्छा वाला जिज्ञासु, तप करने में संलग्न। तितीर्षु इसको कहा जाता है तप करने में संलग्न। तितीर्षु अब देखिए कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखें। जो समाचार भेजता हो, संवाददाता। जिसका यौवन क्षत नहीं हुआ है, चिर यौवन। ईश्वर पर विश्वास करने वाला, आस्तिक। ईश्वर पर विश्वास न करने वाला, नास्तिक। कलम की कमाई खाने वाला, मत्स्यजीवी। तो ये आपके लिए आखिरी जो यहाँ पर वाक्यांश दिया गया है थोड़ा सा अलग ढंग का है कि कलम की कमाई खाने वाला, मत्स्यजीवी। तो ज्यादातर ये लेखक के पहले आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेखकों के लिए ही आया हुआ है। ठीक है, लेखकों को दूसरे अर्थों में हम मत्स्यजीवी भी कर सकते हैं। कलम की कमाई खाने वाला। अगला है कि जंगल में लगने वाली आग, दावाग्नि। पेट में लगने वाली आग, जठराग्नि। या फिर घुमाकर सवाल पूछ दिया जाए कि अन्न को पचाने वाली अग्नि, इसको भी जठराग्नि कहा जाता है। समुद्र में लगने वाली आग, बड़वाग्नि। ये जो तीनों अग्नि है, दावाग्नि, जठराग्नि, बड़वाग्नि, ठीक है, ये परीक्षाओं में खूब पूछी जाती हैं। इनको जरूर आप एकदम क्लियर करके रखिए कि कौन सा शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त हुआ है। आगे बात करें, जिस पर अभियोग लगाया गया हो, अभियुक्त। पाप करने पर पाप मुक्त होने के लिए किया जाने वाला कार्य, प्रायश्चित। ठीक है, तो वाक्यांश के लिए एक शब्द है कि पाप करने पर पाप मुक्त होने के लिए किया जाने वाला कार्य प्रायश्चित कहलाता है। और आपने प्रायश्चित नाम से कई कहानियों का नाम सुना होगा, अलग अलग कहानीकारों ने लिखा है। आगे बात करें, जिसका अंत न हो, अनंत। ठीक है, जिसे जाना जा सके, गे। जिसे जाना न जा सके, अज्ञेय। जिसे जीता न जा सके, अजेय। जिसकी उपमा न की जा सके, अनुपम। तो यहाँ पर जैसा वाक्यांश दिया गया था उसी तरह से एक शब्द भी मिलता जुलता है। खासतौर से ये अजेय वाला शब्द पूछा जाता है, कई बार इसको ऑप्शन इत्यादि में अविजित लिख देता है। पहले जब क्रिकेट आता था तो जो भी बैट्समैन नाबाद होकर वापस जाते थे उसको अविजित कहा जाता था। ठीक है, कि अविजित, उनका कोई विकेट नहीं ले पाया। यहाँ पर दिया गया कि जिसे जीता न जा सके, मतलब अजेय। ये परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है। आगे देखें, जिसके समान कोई दूसरा न हो, अद्वितीय। अब किसी के दिमाग में आ जाए कि जिसके समान कोई दूसरा न हो, अनुपम हो सकता है, लेकिन आपने पीछे देखा कि अनुपम एक दूसरे वाक्यांश के लिए प्रयुक्त हुआ है, लेकिन यहाँ पर जिसके समान कोई दूसरा न हो, अद्वितीय। जिसकी कल्पना न की जा सके, अकल्पनीय। आस टूट गई जिसकी, हताश। जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश, काल और परिस्थिति में एक समान रहता है उसे कहा जाता है शांत चित्त। ये कई बार आपने व्यवहारिक जीवन में भी प्रयोग किया होगा कि फला व्यक्ति बहुत ही शांत चित्त है। खासतौर से महेंद्र सिंह धोनी के लिए ये शब्द कूल धोनी के तौर पर यूज किया जाता था। यानी कि किसी भी मैच की जो भी स्थिति रही हो वो हमेशा शांत चित्त रहा करते थे। जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश, काल और परिस्थिति, तीन चीजों का यहाँ पर दिया हुआ है, उसमें क्या रहे, एक समान रहे, तो ये शांत चित्त कहलाता है। वह जो सभी को समान दृष्टि से देखता है, सभी को समान दृष्टि से देखता है तो कहा जाता है समदर्शी। अगला है, जो इस लोक का न हो, अलौकिक। आपने दर्शन पढ़ा होगा तो उसमें दर्शन में ये सारी बातें की जाती हैं, लौकिक अलौकिक। तो जो इस लोक का न हो वो
अलौकिक कहलाता है, और जो इस लोक में हो वो कहलाता है लौकिक। खासतौर से भक्ति का आप पढ़ेंगे तो इन शब्दों का सामना आपको करना पड़ेगा। ठीक है। अगला है जहां जाना न संभव हो, अगम्य, देवताओं का उपवन, नंदन कानन, जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित, जिस पर अनुग्रह किया गया हो, अनुग्रहित। अब यहाँ पर हमें अनुग्रहित शब्द को ध्यान में रखना है। ये शुद्ध अशुद्ध में खूब पूछा जाने वाला शब्द है, इसलिए मैंने शुरू में ही आप सभी को इंडिकेट कर दिया था, संकेत कर दिया था कि आज हम वाक्यांश के लिए एक शब्द तो जरूर पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही हम शुद्ध अशुद्ध के बारे में भी थोड़ा देखेंगे। जिस पर अनुग्रह किया गया हो, अनुग्रहित, तो देख लीजिए कैसे लिखा गया है। आगे बात करें, जो पहले कभी न हुआ हो, अद्भुत, जिसमें जानने की इच्छा हो, जिज्ञासु, निष्फल न होने वाला, अमोघ, इसको जरूर ध्यान में रखिए, निष्फल न होने वाला, अमोघ, सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ, शक्ति की उपासना करने वाला, शाक्त। इसी तरीके से कुछ और वाक्यांश है जिसमें कि शिव की उपासना करने वाले, शैव, विष्णु की उपासना करने वाले, वैष्णव, गोरखनाथ संप्रदाय को मानने वाले, नाथपंथी। तो ये तीनों शब्द जो दिए गए हैं, जब आप आदिकाल पढ़ेंगे तो वहां पर इसका जिक्र होता है कि कुछ जो वहां पर कवि थे, शैव थे, कुछ वैष्णव थे, कुछ नाथपंथी थे। ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि शैव किसे कहा जाता है, जो शिव की उपासना करे, वैष्णव जो विष्णु की उपासना करे। इसी तरीके से आपने आलवार नैनार दो कवियों का नाम सुना होगा, जिसमें एक वैष्णव से संबंधित है, दूसरा शैव से संबंधित। ठीक है। अगला कुछ समय पर आधारित वाक्यांश है कि दोपहर का समय, मध्याह्न, शाम का समय, संध्या, और इसी तरीके से एक शब्द गोधूली बेला भी प्रयुक्त होता है, जो कि रात और शाम के बीच का जो समय होता है, जिसमें आप देखेंगे कि पशु इत्यादि मैदान में चरकर वापस घर जब आते हैं और धूल उड़ाते हुए, तो उस समय को गोधूली बेला कहा गया है। आगे बात करें, दोपहर के पूर्व या पहले का समय, पूर्वाह्न। ठीक है। शाम के बाद का समय, रात। दोपहर के बाद का समय, अपराह्न। तो पूर्वाह्न, अपराह्न, इन दोनों को विशेष तौर पर ध्यान में रखिए आपकी, कब पूर्वाह्न होता है और कब अपराह्न होता है। दूसरों का उपकार करने वाला, परोपकारी, छाती के बल चलने वाला, ऊरक। हमने पर्यायवाची पर जब लेक्चर तैयार किया था तो उसमें ऊरक शब्द का एक जगह प्रयोग हुआ है, तो आप सभी कमेंट्स कर जरूर बताइए कि ऊरक का अर्थ क्या होता है। ठीक है। छाती के बल चलने वाले को ऊरक कहा जाता है, ये भी थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का है। अगला वाक्यांश है कि इंद्रियों की पहुंच से बाहर, अतीन्द्रिय, जो अधिक बोलता हो, वाचाल, जो कम बोलता हो, मितभाषी, जो मधुर बोलता हो, मृदुभाषी। तो आप देख रहे हैं कि बोलता हो पर आधारित वाक्यांश के लिए एक शब्द अलग अलग है। जो अधिक बोल रहा है, वाचाल, जो कम बोल रहा है, मितभाषी, जो मधुर बोल रहा है, मृदुभाषी, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, मृत्युंजय। ठीक है। तो ये तो सीधा सीधा आप ऑप्शंस के आधार पर भी इसका अर्थ निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वाचाल, मितभाषी, मृदुभाषी, अतीन्द्रिय, इन सब पर थोड़ा सा जोर देना पड़ेगा। आगे बात करें, जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले, उसको कहा जाता है प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है। शब्द को देखना है कि कैसे ये लिखा गया है। परीक्षाओं में शुद्ध अशुद्ध में इस तरीके के शब्द पूछ लिए जाते हैं। जैसे ही प्रत्युन्नमति आपसे कोई पूछे तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए, जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे प्रत्युत्पन्नमति कहा जाता है। अगला है समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला, सार्वभौमिक, सब कालों में होने वाला, सार्वकालिक, सब देशों में होने वाला, सार्वदेशिक, न बहुत गर्म न बहुत ठंडा, समशीतोष्ण। तो ये वाक्यांश के लिए महत्वपूर्ण शब्द हैं, इनको जरूर अपने ध्यान में रखिए। यहाँ पर देखिए, आप
देख रहे हैं कि सार्वभौमिक, सार्वकालिक, सार्वदेशिक, ये तीनों जो शब्द हैं एक ही परिवार से जुड़े हुए हैं, एक ही प्रकृति पर आधारित हैं, लेकिन अलग अलग वाक्यांशों के लिए ये प्रयुक्त हुए हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। इसके सामने जो लिखा है उसको बिल्कुल अपने दिमाग में रखिए। अगला है कि जिसका मन किसी दूसरी ओर हो उसको कहा जाता है अन्य मनस्क। अन्य मनस्क मतलब जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, यानी कि कोई व्यक्ति जहां पर मन लगाना है वहां पर न लगाकर दूसरी तरफ मन लगा रहा है। जैसे कई बार आप देखेंगे कि रास्ते में चलते हुए लोग अपने सही दिशा की तरफ नहीं देखते हैं बल्कि दाएं बाएं देखते हैं, तो इसको लगा कहा जा सकता है अन्य मनस्क। या फिर कई बार आप देखेंगे कि छात्र कक्षा में बैठे रहते हैं लेकिन शारीरिक रूप से वहां रहते हैं, लेकिन मानसिक रूप से उनका मन पार्क, बाजार और इधर उधर घूमता रहता है, क्योंकि मन कई बार अनियंत्रित हो जाता है। इसलिए कहा जा सकता है कि जिसका मन किसी दूसरी ओर हो उसको अन्य मनस्क कहते हैं। अगला है जो मापा न जा सके, अपरिमेय। खूब पूछा जाता है ये। जो मापा जा सके, परिमेय, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, अन्योदर। एक ही माता से उत्पन्न संतान, सहोदर। तो अन्योदर और सहोदर, इन दोनों शब्दों का आप अर्थ यहाँ पर देख लिए होंगे कि क्या है। ठीक है, आगे यहाँ पर अपरिमेय जरूर ध्यान में रखिए, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। जो मापा न जा सके, अपरिमेय, क्योंकि ऑप्शन में इसी से मिलते जुलते और तीन शब्द रहेंगे जो कि आपको कंफ्यूज करना शुरू कर देंगे। लेकिन जब आप क्लियर रखेंगे, इसीलिए मैंने एक ही यहाँ पर अभी शब्द रखा हुआ है, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो और गहराई और बारीकी से इसको समझने का प्रयास करेंगे। आगे बात करें तो है कि अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुरुष, सॉरी, अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र, उसको कहा जाता है औरस। औरस शब्द देख रहे हैं थोड़ा सा यूनिक है। जैसे ही इसका प्रयोग करें औरस का, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुरुष पुत्र को औरस कहा जाता है। जिसका जन्म पहले हुआ हो, अग्रज। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, अजानुबाहु। ये भी खूब परीक्षाओं में पूछा जाता है। और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि अजानुबाहु कैसे लिखा गया है। खासतौर से गांधी जी को अजानुबाहु कई बार कहा जाता था। या फिर जिस भी व्यक्ति की भुजाएं घुटनों तक लंबी हों उसको अजानुबाहु कहते हैं। तो प्रैक्टिकल के तौर पर आप खड़े होकर अपने भी भुजाओं को देख सकते हैं कि क्या वो घुटने तक पहुंच पा रही हैं, उतनी लंबी हैं। बहुत रेयर केस में व्यक्तियों का इस तरीके से होता है। अजानुबाहु, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो। अगला है जो पूजा के योग्य हो। यह भी खूब पूछा जाता है, जो पूजा के योग्य हो, पूजनीय या फिर पूज्य। पूजनीय और पूज्य शुद्ध अशुद्ध वाले प्रश्न में भी पूछे जाते रहे, तो ध्यान में रखिए कि यहाँ पर क्या लिखा गया है। पूजनीय और पूज्य, आमतौर पर इसका जो कॉम्पिटिटिव शब्द है पूज्यनीय, यही परीक्षाओं में कई बच्चे इसी को शुद्ध मानकर आ जाते हैं, जो कि क्या है, अशुद्ध है। अब ध्यान में रखना है कि पूजनीय या पूज्य मतलब जो पूजा के योग्य हो, से पूजनीय कहा जाता है। अगला वाक्यांश है कि वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसको कहा जाता है आगमिष्यत पतिका। आगमिष्यत पतिका यानी कि वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो। ठीक है, वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौट आया, आगत पतिका। बस दोनों शब्दों में आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा अंतर है कि एक में है कि आने वाला है, तो वहां पर चेंज हो जा रहा है, आगमस्यत पतिका है। और आ चुका है मतलब वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौट आया है, तो आगत पतिका। वह स्त्री जिसका पति विदेश गया हो, तो प्रोसित पतिका। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये भी लगभग एक ही परिवार से संबंधित शब्द यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। आगत पतिका, प्रोसित पतिका, आगमस्यत पतिका। तो बस इसमें बस कंडीशन को अलग अलग रख दिया गया है, तो उसका अर्थ क्या हो रहा है, बदल जा रहा है। अगला वाक्यांश है कि जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ, अजात शत्रु। ये भी खूब पूछा जाता है परीक्षा में। किए गए उपकार को न मानने वाला, कृतघ्न।
प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, गतानुगतिक, यानी कि जो प्राचीन आदर्श के अनुसार चलता है उसको गतानुगतिक कहा जाता है। अगला है वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसको कहा जाता है अध्यूढ़ा या फिर अगूढ़ा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिए। वह स्त्री जिसका पति रात को किसी अन्य स्त्री के पास रहकर प्रातः उसके पास आता हो उसको कहा जाता है खंडिता। तो वाक्य बड़ा लंबा चौड़ा रहा, लेकिन इसका जो एक शब्द है वो बहुत ही छोटा है। जैसे ही खंडिता कहा जाए, खंडिता इसी से शब्द बना हुआ है खंडन, खंडित हो जाना। वह स्त्री जिसका पति, यहाँ पर देखिए इसका अर्थ बड़ा ही अलग ढंग का है कि रात को किसी अन्य स्त्री के पास रहकर प्रातः उसके पास आता है तो उसको खंडिता कह दिया जाता है। तीन यहाँ पर एक कंडीशन दिया गया कि पति रात को और अन्य स्त्री के पास प्रातः वापस आता है तो खंडिता हो जाता है। वो जो स्त्री है वो खंडिता कहलाती है। अगला है कि वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दिया हो इसको कहा जाता है परित्यक्ता। तो यहाँ पर तो स्त्री के संदर्भ में है, लेकिन कई बार आप ट्रेन इत्यादि से जाएंगे तो जो रेलवे स्टेशन के आसपास में कुछ पुरानी बिल्डिंग्स आपको दिखेंगी तो वहां पर लिखा रहता है परित्यक्ता या फिर परित्यक्त, यानी कि इसको छोड़ दिया गया है। तो अपने आसपास में भी जितने भी शब्द लिखे गए हैं उनकी गंभीरता को जरूर आप ध्यान में रखिए। हो सकता है कई बार परीक्षाओं में घूम फिर कर वही सब आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देख लिया कि पति ने जिस स्त्री को त्याग दिया है उसको परित्यक्ता कहा जाता है। जिसने ऋण चुका दिया हो, ऊऋण, जिसने ऋण चुका दिया हो उसको कहा जाता है ऊऋण। जिसने परीक्षा पास कर ली हो, उत्तीर्ण, जैसे सर्टिफिकेट आपको मिलता है उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण का, तो जिसने परीक्षा पास कर ली हो उत्तीर्ण और नहीं कर ली हो अनुत्तीर्ण। तो यहाँ पर उत्तीर्ण वाला आपको ध्यान में रखना है, जिसने परीक्षा पास कर ली। अगला है जिस वस्तु का वजन न के बराबर हो उसको कहा जाता है भारहीन। जो वस्तु मिट्टी की बनी हो, मृणमय, जो वस्तु मिट्टी की बनी हो उसे कहा जाता है मृणमय। इस शब्द को ध्यान में रखना है आपको। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, सदावर्त, दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था को कहा जाता है सदावर्त। इसी तरीके से आप देखेंगे कि पंजाबी संस्कृति में लंगर शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हिंदी में अगर देखा जाए तो शुद्ध तरीके से कोई बोले कि सदावर्त तो आपके दिमाग में तुरंत एक इमेज, एक बिंब आना चाहिए कि दिन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था जहां पर की गई हो वो सदावर्त कहलाता है। आगे लिखा गया है कि एक साथ बहुत लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था, तो इसको कहा गया भंडारा। धर्म के प्रति किया गया कार्य, धर्मार्थ। ठीक है, इसी तरीके से आपने पुरुषार्थों के बारे में सुना होगा। 4 तरीके के पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो धर्म के प्रति किया गया कार्य धर्मार्थ, अर्थ के प्रति किया गया काम कार्य तो वो हो गया अर्थ, अर्थ से संबंधित। ठीक है, तो इन पुरुषार्थों को ध्यान में रखिए। यहाँ पर जो भी शब्द दिया गया, वाक्यांश दिया गया था कि धर्म के प्रति किया गया कार्य धर्मार्थ। अगला है कि हाथी की पीठ पर रखे जाने वाली आसन हौदा कहलाता है। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाली आसन को कहा जाता है हौदा। अगर आपने देखा होगा इस पे हाथीवान चढ़ा रहता है, उस पे बैठने वाली जो जगह होती है उसको हौदा कहा जाता है। जिसका निवारण न हो सके उसको कहा जाता है अनिवार्य। जल में रहने वाला प्राणी जलचर। जिसके पास कुछ न हो अकिंचन। जो परीक्षा में उत्तीर्ण न हुआ हो अनुत्तीर्ण, जिसकी चर्चा हम पहले कर रहे थे। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है अकिंचन, जिसके पास कुछ न हो। देखिए विकल्प में हो जाएगा गरीब, ये भी शब्द आ जाएगा, लेकिन आपको ध्यान में क्या रखना है अकिंचन, जिसके पास बिल्कुल कुछ ना हो अकिंचन। जल में रहने वाला जलचर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिसका निवारण न हो सके अनिवार्य। ठीक है, आप परीक्षाओं में जाते हैं, लिखित परीक्षाओं में, तो वहां पर लिखा रहता है कि 5 प्रश्न अनिवार्य है, यानी कि आपको 5 प्रश्न वहां पर करने ही है जिसका कि कोई निवारण नहीं है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो फिर आपके मार्क्स कम आएंगे वहां पर। या फिर कई जगह लिखा रहता है कि उपस्थिति अनिवार्य है, यानी कि आना ही आना है,
उसका कोई निवारण नहीं है उपस्थित होने के अलावा। तो अनिवार्य शब्द है, ठीक है। नहीं तो हो सकता है कि विकल्प में दे दिया जाए अनिवारण, ठीक है, जिसका निवारण न हो अनिवारण दे दिया जाए, लेकिन सही क्या हो रहा है यहाँ पर, अनिवार्य। इन अंतरों को जरूर आप ध्यान में रखिए। अगला है कि हमेशा रहने वाला, शाश्वत, एक ही समय में वर्तमान, समसामयिक, या फिर इसको समकालीन भी कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर लिखा गया है एक ही समय में वर्तमान, तो समसामयिक, क्योंकि इसमें समय जोड़ा गया है तो शब्द बना है समसामयिक। अगर कहा जाता कि एक ही काल में रहने वाला, तो ये हो जाता समकालीन। तो इन चीजों को भी ध्यान में रखना है। प्राण देने वाली औषधि, इसको कहा जाता है प्राणदा, ठीक है। और है जो पृथ्वी से संबंधित हो, पार्थिव। तो ये वाक्यांश के लिए कुछ महत्वपूर्ण शब्द थे जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो इनको बिल्कुल ध्यान में रखिए। आगे एक ही प्रकृति पर आधारित या फिर एक ही परिवार पर आधारित कुछ वाक्यांश के लिए एक शब्द हैं जिनको कि हम डिस्कस करेंगे, और प्रैक्टिस सेट के माध्यम से भी प्रश्नों के तौर पर उनको रखेंगे, जिससे कि आपका पूरा वाक्यांश के लिए एक शब्द क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत ना हो। किसी भी तरीके का प्रश्न आए तो वहां पर आप इसको हल कर पाएं और अधिकतम अंक हासिल कर पाएं, ठीक है। तो आप सभी ने आखिर तक इस वीडियो लेक्चर को देखा और इन महत्वपूर्ण वाक्यांशों से आप परिचित हुए, उनके एक शब्दों को आपने देखा। निश्चित तौर पर परीक्षा में आपको इसका लाभ मिलेगा। कमेंट्स कर जरूर बताइए कि आज का ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा। मिलते हैं नए टॉपिक और लेक्चर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।